नमस्कार दोस्तों, आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब इसके साथ ही शेयर करो। इसके साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार टॉपिक लाए हैं टू द प्रोग्राम में, जो कि एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो शुरुआत करते हैं आज हम लोग, ज़्यादा समय ना ख़राब करते हुए। तो किस चैप्टर का नाम जैसे समझेंगे, किसान, ज़मींदार और राज्य, कृषि समाज और मुग़ल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं सदी तक। तो टू द प्रोग्राम में हम शुरुआत करते हैं टॉपिक। 16वीं से 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमिहर सम्राट दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान व ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज भी इस काल के स्रोत हैं। रैयत, मुजरियान, खुदखास्त, पाहीखास्त किसानों के लिए इस्तेमाल किए गए शब्द थे। मानसून भारतीय कृषि की रीढ़ था। मौसम के दो मुख्य चक्रों के दौरान खेती की जाती थी, एक खरीफ पतझड़ में, दूसरी रबी बसंत में। कपास और गन्ने जैसे फसलें बेहतरीन जिनसे कामिल सर्वोत्तम फसलें थीं। तिलहन और दलहन भी नकदी फसलों में आते थे। मध्य भारत एवं दक्कनी पठार की ज़मीन पर कपास उगाई जाती थी, जबकि बंगाल चीनी के लिए मशहूर था। ग्रामीण समुदाय में 3 घटक थे: खेतिहर, किसान, पंचायत और गांवों का मुखिया, मुकदमा या मंडल। 17वीं सदी में मारवाड़ में लिखी गई एक किताब राजपूतों की चर्चा किसानों के रूप में करती थी। जिन गांवों में कई जातियों के लोग रहते थे वहां अक्सर पंचायत भी विविधता पाई जाती थी। पंचायत में भी विविधता पाई थी, ये बात समझना। कृषि समाज में महिलाओं मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम तथा बुआई, निराई और कटाई के साथ साथ पकी हुई फसलों का दाना निकालने का काम करती थी। ग्रामीण समाज में किसानों और दस्तकारों के बीच फ़र्क करना मुश्किल होता था, क्योंकि कई ऐसे समूह थे जो दोनों किस्म का काम करते थे। मसलन बुआई और सुहाई के बीच या सुहाई और कटाई के बीच खेतिहर किसान दस्तकारी का काम करते थे। समसामयिक रचनाएं जंगल में रहने वालों के लिए जंगली शब्द का इस्तेमाल करते थे। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन, इन्हें मिल्कियत कहते थे या निजी संपत्ति। मुगल कालीन गांवों में सामाजिक संबंधों की कल्पना एक पिरामिड के रूप में की गई थी। भूराजस्व के इंतजामात के 2 का चरण थे: कर निर्धारण, वास्तविक वसूली। इटली के एक मुसाफिर जियोवन्नी करारी, जो लगभग 1690 ई में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात पर बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंची थी। छोटे गणराज्य, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे। आईन 5 भागों में संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। कृषक ग्रामीण समाज का एक मुख्य वर्ग था और उससे वसूले गए राजस्व पर ही पूरा प्रशासन और स्वतंत्र राजतंत्र आधारित था। तो एक बार और समझना, कृषक जो ग्रामीण समाज था वो कृषि पे पूरा आसीन था, जिससे जो कर वसूले जाते थे, जिससे प्रशासन और राजतंत्र चलता था। इस काल में जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी तथा किसानों की गतिशीलता के कारण कृषि का लगातार विस्तार हुआ। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद मिलती थी। पशुपालन और बागवानी के बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी से ऊपर उठी। ग्राम पंचायत के अलावा गांव में हर जाति के अलग अलग पंचायत होती थी। जजमानी, तो जजमानी प्रथा को समझेंगे यहाँ पे। जजमानी व्यवस्था ठीक है, और जजमानी किसे कहा जाता है? 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं बंगाल में जमींदार लोहार भी बोलते हैं, बढ़ई, सुनारों आदि को उनकी सेवा के बदले रोज का भत्ता और खाने पीने के लिए जो नकदी देते थे, उन्हें
तो इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। ताकतवर लोग गाँवों के जो मसले होते थे उन पे फैसले लेते थे और कमज़ोर वर्गों का शोषण करते थे। मनसबदारी व्यवस्था मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी तथा जिस राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। मनसबदारी व्यवस्था उसे कहते हैं जो मुगलों की सेवा में आने वाले लोग होते हैं, उन्हें मनसबदारी कहते हैं। मनसबदारी व्यवस्था कर या वेतन कर जागीर कहलाते हैं। अकबर के शासन में भूमि का वर्गीकरण पोलज व जमीन है, जिसमें एक के बाद एक फसल की सालाना खेती होती थी और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती थी। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।